वेलकम बैक टू माय चैनल मीठी बोली डॉक्टर, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं एफोरिज्म नंबर 8 के बारे में। एक सीरीज़ चल रही है ऑर्गेनिज्म की कि कैसे आप एफोरिज्म को डेली रिवाइज कर सकते हो, कैसे उनको शॉर्ट टर्म में याद कर सकते हो, और एफोरिज्म जैसे एक बहुत ही कन्फ्यूजिंग एक डिफ़िकल्ट जो लैंग्वेज है उसको आप ईजी लैंग्वेज में समझ सकते हो। तो ये जो चैनल है ना मीठी बोली डॉक्टर, इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में। BHMS की कंप्लीट जर्नी में काफ़ी हेल्प होगा कि हम एफोरिज्म पढ़ते तो हैं बट इसका क्या क्लिनिकल यूजेज है, इसको हमें कहाँ देखना है, इसको कैसे समझना है। तो इसको आज हम स्टार्ट करते हैं। एफोरिज्म नंबर 8 क्या लिखा हुआ है आर्यडजन के अंदर, क्योंकि हम इसका 6th एडिशन पढ़ते हैं जी। किसने ट्रांसलेट किया है? बोरिक ने। एडिशन ऑफ ऑर्गेनन फर्स्ट ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्ले लिस्ट है सारी एफोरिज्म की, आप उसको देख सकते हैं। इट इज़ नॉट कंसीवेबल, नॉट कैन बी प्रूव्ड, ये कहाँ लिखा हुआ है? एफोरिज्म नंबर 8 में आर्यडजन के अंदर, ठीक है। एनी एक्सपीरियंस इन द वर्ल्ड दैट आफ्टर रिमूवल ऑफ ऑल द सिम्टम्स of the disease and of the entire collection of the perceptible phenomena there should or could remain anything else besides health, or that the morbid alteration in the interior could remain uneradicated। क्या बोला है इन्होंने कि दुनिया में ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ, कोई एक्सपेरिमेंट ही नहीं है कि जब हम टोटलिटी निकाल लिया, जो भी परसेप्टिबल साइंस और सिम्टम्स हैं उनसे हमने क्या बनाया? डिजीज़ पोर्ट्रेट बना लिया, और उस सब को हमने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। तो बॉडी में सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगी? हेल्दी कंडीशन। जो हमारा बॉडी का इंटीरियर है, मटेरियल इंटीरियर, उसमें क्या हुआ था? वाइटल फोर्स के डिरेंजमेंट की वजह से डिजीज़ हुई। डिजीज़ किस फॉर्म में आई? साइंस और सिम्टम्स के फॉर्म में आई, ठीक है। जब साइन और सिम्टम्स, जो टोटल परसेप्टिबल जो फिनोमेना है, जो एक फिजिशियन देख रहा है, जिसने उसकी टोटलिटी बनाई है, तो और उसने उस पूरी टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को जब हटा दिया, किसके बेसिस पे हटाया? फाइंड ए सिमिलिमम, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी दी उसने उस पर्सन को, ठीक है। जब वो टोटलिटी रिमूव हो गई तो इसका मतलब हमने उस पर्सन को क्या कर दिया? क्योर कर दिया। अब उसकी कंडीशन में नाउ सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है? हेल्दी कंडीशन बच रहा है। उसका जो हेल्दी स्टेट है वो क्या हो गई? वापस से रिस्टोर हो गई। और कुछ भी ऐसा नहीं है जो क्या है? अनइरेडिकेटेड, कि उसके अंदर कोई भी एसेंस, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं बचा है कि अब पर्सन कैसा है? डिजीज्ड है उसको कोई, ठीक है। तो यही उन्होंने कहा गया कि ऐसा कुछ भी शुड और कुड ये हो ही नहीं सकता, ना ही होना चाहिए कि कुछ भी बचे उसमें, सिर्फ और सिर्फ हेल्थ के अलावा। कि सिर्फ क्या बचेगा उसमें कि अगर आपने एंटायर कलेक्शन हटा दिया, पूरा जो टोटलिटी बनाया उसको अगर हटा दिया, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को अगर रेमेडी से, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? उस पर्सन के अंदर हेल्दी स्टेट बचेगी। ये लिखा हुआ है एफोरिज्म नंबर 8 के अंदर, ठीक है। बट इसको क्रिटिसाइज किया है उसी फुटनोट के अंदर, ये फुटनोट है एफोरिज्म नंबर 8 का ही, ठीक है। किसने क्रिटिसाइज किया है? ह्यूफ्लैंड ने 1826 में 1826 में क्या किया था? होम्योपैथी को क्रिटिसाइज़ किया था। ह्यूफ्लैंड जो थे एक पायोनियर थे उस टाइम पे, हैनीमैन के ही ये फ्रेंड थे। 1796 में जब हैनीमैन ने आइडिया दिया था बर्थ ऑफ ईयर जिसको बोलते हैं होम्योपैथी का, सिमिलिया सिमिलम्बस क्यूरेंटर, तो उसमें इन्होंने सपोर्ट किया था। बट ऐसा होता है ना कि जब कोई आदमी कोई नई चीज़ लेके आता है, स्टार्टिंग में उसको लगता है चलेगी नहीं चलेगी, सपोर्ट कर दिया। बट जब 1810 में मास्टर हैनीमैन सर ने अपना फर्स्ट जो एडिशन था उसको पब्लिश्ड किया था, उसके बाद में इनको लगा कि अब तो ये तो इम्प्रूवमेंट करने लग गया, तो इन्होंने उसमें कमियां निकालना शुरू कर दी जेलेसी के पर्पज़ से। जबकि ये उसी के बैचमेट थे, उनके दोस्त थे, उनके फ्रेंड थे, जेलेसी के पर्पज़ से मानो या किसी भी पर्पज़ से, उन्होंने उसकी क्या है? कमियां निकालना शुरू कर दी उन एडिशंस की। और 1826 में एक जनरल आया ह्यूफ्लैंड का 1826 के अंदर, उसमें उन्होंने लिखा कि होम्योपैथी कैन रिमूव सिम्टम्स बट द डिजीज रिमेन्स, कि ठीक है होम्योपैथी जो सिम्टम्स दिख रहा है उसको तो रिमूव कर देती है, बट उसमें क्या है? वो डिजीज़ रह जाती। अब आप एक चीज़ ये बताओ कि जब हम मानते हैं कि डिजीज़ किस फॉर्म में आ रही है? साइंस और सिम्टम के फॉर्म में आ रही है। अब डिजीज़ ऐसा तो है नहीं कि अलग से कोई एक फिनोमिना है बॉडी के अंदर। भाई बॉडी में कुछ चेंज हुआ, कोई डिरेंजमेंट हुआ, वही तो साइन और सिम्टम्स के रूप में आउटवर्डली मैनिफेस्ट हो रहा है, क्योंकि ये तो क्या है? इंटरनल डिरेंजमेंट है, इंटरनल चेंज है, और ये क्या है? आपका आउटवर्डली मैनिफेस्टेशन है।
तो जब आपने अगर साइन और सिम्टम्स को हटा दिया तो डिजीज़ कहाँ से आएगी बॉडी में? डिजीज़ को एक अलग से डिफरेंट फिनोमिना थोड़ी है, बट इन्होंने इस चीज़ को वहाँ पे क्या कर दिया था, क्रिटिसाइज, कि होम्योपैथी कैन रिमूव सिम्टम्स बट द डिजीज रिमेन्स। ये आपको याद रखना है, वाइवा में बहुत बार पूछा जाता है। कब हुआ था ये? फर्स्ट एडिशन आने के बाद में। पहले ये सपोर्टर थे, लेकिन उसके बाद में 1826 में इन्होंने होम्योपैथी को क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था। यूजुअली इन हेल्दी कंडीशन, अब समझते हैं लैंग्वेज की एफर्ज नंबर 8 में क्या बोला गया था। नो सिम्टम इज नोटिसेबल, कोई भी सिम्टम ऐसा नहीं जो हमें दिखता है। हेल्थ इज ए नेगेटिव स्टेट। क्या है नेगेटिव स्टेट? नेगेटिव स्टेट क्या है समझते हैं एक बार, कि आप गए, अभी सीजन चलता है, जैसे डेंगू आने वाला है, अगस्त सितंबर में बहुत होता है, ठीक है। अगर एक पर्सन जिसको डेंगू नहीं है, वो जब जाएगा लैब टेस्ट करवाने के लिए, तो उसमें नेगेटिव ही आएगा ना, क्योंकि वो हेल्दी है। तो यही एक फिनोमेना है, यही होम्योपैथी है। ये कोई हवा की बातें नहीं है, इट्स प्रैक्टिकल, कि जब कोई पर्सन हेल्दी है तो उसमें कोई भी साइन और सिम्टम क्यों दिखेगा, तो नेगेटिव ही आएगा ना। कि लैब टेस्ट जब आप कराओगे तो वो कैसा आएगा, नेगेटिव। हम नहीं बोलते थैंक गॉड नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन अगर उस पर्सन को डेंगू है तो उस कंडीशन में क्या आएगा, पॉजिटिव। तो वही चीज़ उन्होंने बोली है कि यूजुअली इन हेल्दी कंडीशन नो सिम्टम्स, हेल्थ इज नेगेटिव स्टेट। कैसी है? नेगेटिव, कोई सिम्टम्स नहीं है। ओनली द सिक ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस द सिम्टम्स। सिम्टम्स आर द एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ द इंटरनली डिरेंज्ड वाइटल फोर्स। सो डिजीज इज द क्या है, पॉजिटिव स्टेट विद द सिम्टम्स। क्या बोल दिया कि ठीक है, ये आपकी हेल्दी कंडीशन थी। अब हेल्दी कंडीशन में तो क्या है कि सिम्टम्स ही नहीं है, तो ये कैसी हो गई, नेगेटिव स्टेट। बट किसी पर्सन की ससेप्टेबिलिटी लो है, उसका वाइटल फोर्स क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, डिरेंज हो गया, बॉडी कैसी हो गई, जो बैलेंस कंडीशन थी वो कैसा हो गया, उसका इम्बैलेंस हो गया, हेल्दी स्टेट। तो अब क्या प्रोड्यूस हो गया उसमें, साइन एंड सिम्टम्स। तो अब क्या हो गई वो, पॉजिटिव। तो डिजीज कंडीशन क्या है, पॉजिटिव स्टेट सिम्टम्स के लिए। हेल्दी कंडीशन क्या है, नेगेटिव स्टेट, ठीक है। द ओनली वे टू अंडरस्टैंड ए डिजीज इज बाय सिम्टम्स, कि एक डिजीज को हम समझ सकते हैं वो सिर्फ एक ही तरीका है, क्या है वो, सिम्टम्स के रूप में समझ सकते हैं। अब ये तो है नहीं कि किसी को अगर डेंगू है तो वो चिल्ला चिल्ला कहेगा मुझे डेंगू है, या डेंगू खुद कहेगा कि मुझे डेंगू नहीं। डेंगू होगा तो क्या होगा, वो पर्सन हमें बताएगा कि सर मुझे फीवर आता है चिल के साथ में, इतना गंदा हेडेक होता है कि मुझे मतलब सर हिलाने में बहुत तेज़ दर्द होता है, मेरे जॉइंट्स बहुत ज़्यादा पेन करते हैं, बहुत ज़्यादा मुझे दर्द होता है, एंड फीवर आता है मुझे। तो ये क्या, डेंगू का सिम्टम। तो क्या बताया उसने, सिम्टम्स। अब ये थोड़ी ना है कि उसको सपना आएगा रात में, उसने बोला कि नहीं मुझे तो, तुझे भाई डेंगू हो गया है। तो ये क्या है कि अगर हमें किसी डिजीज़ को समझना है तो उसके लिए एक ही सिंपल लैंग्वेज क्या है आपके लिए, सिम्टम्स। कि जब आप सिम्टम्स को पहचानेंगे, सिम्टम्स को नोट डाउन करेंगे, वही क्या है, डिजीज़। क्योंकि डॉक्टर एलिजाबेथ, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, उन्होंने कहा था कि सिम्टम्स ही लैंग्वेज है जिसमें 2 फोल्ड्स ऑफ मीनिंग है। फर्स्ट डिजीज, सेकंड क्या है, रेमेडी। कि अगर हम टोटलिटी निकालते हैं किसी भी पर्सन में सिम्टम्स की, तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स हमें क्या बताता है, ये कह दिया हैनीमैन सर ने। क्या कि एक तो वो डिजीज़ को इंडिकेट करेगा कि इसको किस प्रकार की डिजीज़ है, और दूसरा वो रेमेडी को इंडिकेट करता है कि इसके लिए क्या रेमेडी परफेक्ट है। तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स ये तो बोला था हैनीमैन सर ने, और सिर्फ सिम्टम्स आएगा तो वो बोला था डॉक्टर एलिजाबेथ ने। ये MD लेवल के क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि इसमें MCQ जब बनता है डिफरेंट टाइप के, तो ये बहुत इजी है। अभी CBDC का नया पैटर्न है तो उसमें 10 नंबर का MCQ आता है, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो फोकस से, द सिकनेस इज फॉर द होल पर्सन एंड नॉट ओनली टू हिज ऑर्गन्स। ऑर्गेनिक डिरेंजमेंट इज ऑलवेज सेकेंडरी टू द प्राइमरी डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स ड्यू टू एनी मियाजमेटिक इन्फ्लुएंस। क्या बोला है कि जो हमने बोला कि जो पर्सन होता है वो क्या होता है, सिक पर्सन होता है। हम डिजीज़ को ट्रीट ही नहीं करते, हम किसको ट्रीट करते हैं, एक पर्सन को ट्रीट करते हैं उसके होल में, उसके पूरे एक्सटेंट में। बट जो ऑर्गेनिक, जो उसका चेंजेस होता है, जो उसका ऑर्गेनिक जो डिरेंजमेंट होता है वो सेकेंडरी है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी डिरेंजमेंट क्या है हमारा, वाइटल फोर्स, और जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है, मियाज्म। और मियाज्म क्या है हमारा, फंडामेंटल कॉज, जो क्या जनरेट करता है, क्रॉनिक डिजीज़। और मियाज्म अगर नहीं होगा तो हम एक्यूट के लिए भी क्या नहीं है, इंडिस्पोज्ड नहीं है या प्रोन नहीं है। जब तक लेटेंट सोरा हमारी बॉडी में एक्टिवेट नहीं होता, हमें एक्यूट डिजीज भी नहीं हो सकती। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इन्होंने बोला है
कि जो ऑर्गेनिक जो डिरेंजमेंट होता है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, किसी को गैंग्रीन हुआ, गैंग्रीन समझते हैं, पैथोलॉजी में है सेकंड ईयर के अंदर, ठीक है। किसी पर्सन को गैंग्रीन हुआ, फुट गैंग्रीन मोस्टली पाया जाता है, ठीक है। फुट गैंग्रीन हुआ, उसका पैर बिल्कुल खराब, धीरे धीरे डैमेज होने लग जाता है। तो ये क्या हुआ, उसका ऑर्गेनिक डैमेज हुआ या ऑर्गेनिक डिरेंजमेंट हुआ। बट वो पहले कहाँ से हुआ है, वाइटल फोर्स उसका अगर ससेप्टेबल ही नहीं होता तो ये कंडीशन उसको आती ही नहीं। तो प्राइमरी क्या है उसका, वाइटल फोर्स का डिरेंजमेंट। सेकेंडरी क्या होता है, ऑर्गेनिक डिरेंजमेंट। Only based on the collected totality we can either diagnose the disease, find a simillimum। अब वही चीज़ है कि सिर्फ और सिर्फ हम टोटलिटी के बेसिस पे ही डिजीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं और एक परफेक्ट रेमेडी। द होम्योपैथिक रेमेडी शुड नेवर बी सेलेक्टेड बेस्ड ऑन ओनली वन सिम्टम्स, बट इट मस्ट बी सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द क्वालिटेटिव टोटलिटी अलोन। क्या बोला है कि एफरोज नंबर 7 का एक फुटनोट था, फुटनोट 1 में तो उन्होंने बताया था इंडिस्पोजिशन के बारे में, लेकिन सेकंड फुटनोट में उन्होंने बताया था कि हम वन साइडेड ट्रीटमेंट नहीं कर सकते या नहीं करते हैं होम्योपैथी में। क्यों, क्योंकि वन साइडेड का मतलब क्या है कि सिर्फ एक या दो सिम्टम्स के बेस पे कोई भी एंटागोनिस्टिक रेमेडी को प्रिस्क्राइब कर देना, जो कि मोस्टली उस टाइम ऑर्थोडॉक्स स्कूल में होता था, या अभी हम बोले तो मॉडर्न मेडिसिन में भी यही होता है। तो होम्योपैथी में क्या होता है, टोटलिटी पे वर्क करता है, सिर्फ और सिर्फ हम एक ही सिम्टम्स के बेस पे मेडिसिन नहीं देते हैं। The derangement that has started in the organism is reflected in the form of symptoms and nothing else. Hence, the only way to understand the disease is by studying symptoms. अब इन्होंने बोला है कि बार बार एक सिम्टम्स की सिम्टम्स क्या है, अगर कोई भी चेंज अगर बॉडी में हुआ, एनीथिंग कैन हैपन, एनीथिंग कैन हैपन। तो ये क्या है, सिम्टम्स। कुछ भी ऐसा जो बदलाव आया हो बॉडी में, वो क्या है, सिम्टम्स। कि अगर वाइटल फोर्स डिरेंज्ड हुआ है, डिस्टर्ब्ड हुआ है, पर्सन में कोई डिजीज़ आई है, तो वो एक ही फॉर्म में दिख सकती है, वो है सिम्टम। इसलिए हमें सिम्टम्स की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। और सिम्टम्स की स्टडी क्या बोलते हैं, सिम्टोलॉजी, सिम्टोमेटोलॉजी। तो वही हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। When the entire totality of symptom is removed, और जब हमने उस टोटलिटी को ही रिमूव कर दिया, विदाउट लीविंग एनी ट्रेस ऑफ द सिंगल सिम्टम्स, की एक भी सिम्टम नहीं बच रहा है, विद द वेल बीइंग ऑफ द पर्सन, इट हैज़ टू बी कंसिडर्ड एज क्योर एंड रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। और इसी को क्या कंसिडर किया गया है, क्योर और रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ। और यही क्या बताया, एफरेज नंबर 8 में बताया हुआ है। द ऑर्थोडॉक्स स्कूल ट्रीट्स द डिजीज इन वन साइडेड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। They aim at treating only one or two symptoms that are more troublesome to the patient, जिसको हमने क्या बोला गया था, पैलिएशन। याद है, पैलिएशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग सा टॉपिक है पैलिएशन सप्रेशन। दोनों में क्या डिफरेंस है, होम्योपैथी में कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कहाँ लिखा हुआ है ऑर्गेनल में, एक सेपरेट अलग से लेक्चर है, आप जाके देख सकते हो चैनल पे। तो ये क्या है कि ऑर्थोडॉक्स जो स्कूल होता है, सिर्फ और सिर्फ एक या दो सिम्टम्स जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं उस पेशेंट को, उसी को ट्रीट करते हैं। बट हम क्या करते हैं, टोटलिटी की, एक भी नहीं बचना चाहिए बॉडी में, सब के सब को बाहर निकालो, चुन चुन के मारो, वो वाली चीज़ है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि पढ़ सकते हो आप इसको। द पैथोलॉजिकल और नोसोलॉजिकल डिजीजेज आर द रिजल्ट ऑफ द डिजीज वेयर द डायनेमिक डिस्टर्बेंस टेकन प्लेस इन द वाइटल फोर्स बाय द मियास्मेटिक फोर्सेज इज द कॉज ऑफ द डिजीज। इन्होंने बोला है कि जो पैथोलॉजिकल जो डिजीज होती है, जो चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में, वो किसकी वजह से आ रहे हैं, वाइटल फोर्स की वजह से आ रहे हैं। एग्जाम्पल, इन अवर मटेरिया मेडिका वी हैव मेडिसिन फॉर डायनेमिक डिस्टर्बेंस ऑफ द पेशेंट, कि हमारे पास जो पेशेंट का डिस्टर्बेंस हुआ उसके लिए मेडिसिन है, एंड नॉट टू द पैथोलॉजिकल डिजीज, कि हमारे पास पर्टिकुलर गैंग्रीन के लिए कोई मेडिसिन नहीं है। कोई बोलेगा फीवर, हमारे पास पर्टिकुलर फीवर के लिए मेडिसिन नहीं है, बट हमारे पास फीवर के टाइम पे क्या डिस्टर्बेंस हुआ है उसको, उस चीज़ की मेडिसिन है। लाइक फॉर डिसअपॉइंटमेंट इन लव वी हैव एंटीमोनियम क्रूडम। सुना होगा, रात के टाइम पे उसको अपने मतलब फुल मून के अंदर वो याद करता रहता है, सेंटिमेंटल मूड हो जाता है उसका, ठीक है। फर्स्ट ईयर की मेडिसिन है एंटीमोनियम क्रूडम। तो उसमें चीज़ लिखी हुई है कि वो अपने मतलब पुराने उसको याद करता रहता है फुल मून की रोशनी के अंदर, चांदनी के अंदर। एंड सफरिंग रिजल्टिंग ड्यू टू इंसल्ट, और किसी को अगर बेइज्जती की वजह से कोई शौक में चला गया, उससे कोई दिक्कत हुई है, कोई परेशानी हुई है, वी हैव स्टेफाइसेग्रिया रेमेडी है, बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर रेमेडी है इसकी।
दिस अप्रोच ऑफ हैनीमैन इज मोर क्लोज टू द कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी, कि जो हैनीमैन का अप्रोच था वो बहुत ही मतलब पास था उस कॉज के, कि किस वजह से दिक्कत हो रही है, क्योंकि हमेशा हमें कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, इनकी वजह से बीमारी नहीं होती है। कभी कभी हमारा इमोशनल कंडीशन, कभी कभी हमारा जो एनवायरनमेंट होता है, कभी कभी हमारा जो आसपास का जो टेम्परामेंट है, जो माहौल है, उसकी वजह से भी पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, और वही चीज़ धीरे धीरे क्या बन जाती है, डिजीज़ बन जाती है। ठीक है। Hahnemann always supported the inquiry of the patient's past, present, personal and family history to know the hidden casual events in the history of the patient. इसीलिए ही मास्टर हैनीमैन सर ने डिटेल्ड केस टेकिंग कहा है। क्या कहा है? डिटेल्ड केस टेकिंग। और केस टेकिंग क्या है ये भी एक इंटरेस्टिंग है। 83 से लेके 104 बहुत ही इंटरेस्टिंग चलेगा। सीरीज बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बिल्कुल एकदम ऐसा लगेगा क्लिनिक में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिल्कुल विद एग्जाम्पल हम इसमें एक एक केस को डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने बोला है कि जब भी हम सपोर्ट किया उन्होंने कि इंक्वायरी ऑफ पेशेंट बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा हम उससे पूछेंगे उतना ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उस अकॉर्डिंग हम अच्छा परफेक्ट क्योर कर पाएंगे। वंस द कॉज फॉर द डिजीज इज फाउंड इट इज़ ईजी टू क्योर द पेशेंट इफेक्टिवली। अब देखो एक पर्सन है, मतलब कोई भी बिजनेसमैन आया आपके पास, ठीक है। अब वो ऐसे तो बोलेगा नहीं कि मुझे 3 साल पहले बिजनेस में लॉस हुआ था, मैं तब से परेशान हूँ। नहीं, वो कहेगा सर मुझे ना बहुत टेंशन होती है, हेडेक होता है, मुझे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। बट धीरे धीरे जब आप केस टेकिंग करते हो कि पास्ट में क्या हुआ, कोई मेजर ट्रॉमा हुआ, कुछ भी ऐसी चीज़ें, फिर वो बताएगा। तो अब आपको उसका एग्जैक्ट कॉज पता चल गया कि किस वजह से इसके टाइम पे बीमारी कब से स्टार्ट हुई है। तो उसके लिए क्योर करना ईजी है ना, क्योंकि हमारे पास रिपर्टरी में हर चीज़ का रूब्रिक है। किस टाइप से हंसता है, किस टाइप से बोलता है, कैसा उसका गेट है, चलने का क्या मैनर है, किस टाइप से सोता है, परफेक्ट पोजीशन क्या है। जैसे कि एक मेडिसिन है परेरिया ब्रेवा, उसमें क्या है कि पेशेंट सिर्फ और सिर्फ जो नमाज जो पोजीशन होती है जिसमें नीज को टच करते हैं ग्राउंड से और हैंड को ऐसे, उसी कंडीशन में परफेक्टली यूरिन पास कर सकता है ओनली। उसके लिए कंफर्टेबल पोजीशन है परेरिया ब्रेवा, PQRA सिम्टम है। अगर कोई भी पर्सन आपको आके बताता है आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास हर चीज़ दुनिया में जो सेंसेशन है, जो जिस भी प्रकार की हो सकती है, वो सब सेंसेशन मेंशन है रिपर्टरी के अंदर। तो हमें पेशेंट का डिटेल्ड केस टेकिंग लेना होगा, उसका कॉज फाइंड आउट करना होगा। ठीक है। सो द कैजुअल इवेंट्स इन द एप्रोप्रिएट वर्ड इन एफर्ज नंबर 8। देन परसेप्टिबल फिनोमेना क्या है कि परसेप्टिबल फिनोमेना अगर हमने साइन और सिम्टम्स को रिमूव कर दिया, इसका मतलब हमने पर्सन की हेल्थ को वापस से रिस्टोर कर दिया। यही क्या है एफोरिज्म नंबर 8 में लिखा हुआ है। Aphorism 8 explains that disease is not something material but a dynamic derangement of the vital force, the invisible life energy that maintains harmony in the body। जो vital force है वो क्या करता है, हमारी बॉडी को एक बैलेंस्ड कंडीशन में रखता है, एक हारमोनी में रखता है। हमारी बॉडी जो एक पीरियडिकल वे में जो काम करती है उसको उसी वे में कंट्रोल करके रेगुलेट करके रखता है। लेकिन जब इसमें डिस्टर्ब होता है तो वही क्या हो जाता है, डिजीज बन जाती है। एक क्विक रिवीजन दिया है कि कैसे एफआरएस नंबर 1 से लेके 8 को आप सिर्फ समझ सकते हो फ्लो चार्ट के बेसिस पे। ठीक है। एफआरएस नंबर 1 फिजिशियन का मिशन था टू रिस्टोर हेल्थ रैपिडली, जेंटली एंड परमानेंटली। 2 में क्या बता दिया, क्योर कैसा होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए। आइडियल क्योर कैसा हो सकता है, क्विक, जल्दी हो, जेंटल हो, रिमूव द डिजीज एंटायरली, पूरे बॉडी में से डिजीज को हटाया जाए। एफर्ट 3 नॉलेज रिक्वायर्ड, फिजिशियन को मस्ट नो क्यूरेबल क्या है डिजीज में, मेडिसिन की क्या पावर है, कैसे अप्लाई करना है, ऑब्स्टेकल क्या आ रहा है उसे कैसे हटाना है। ठीक है। एफर्ट 4 में क्या है, प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ, कि उसको डिजीज को समझना है, उसको कैसे रोक सकता है दूसरे लोगों को भी, उसकी रिकवरी कैसे है। एफर्ट 5 में इंडिविजुअलाइजेशन या फिर हम बोलते हैं कॉजा ओके जनरलिस, कॉज पता करना है, फंडामेंटल कॉज क्या होता है, मेंटेनिंग कॉज क्या होता है। एफर्ट 6 टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, अनप्रिजुडिसाइड ऑब्जर्वर बनना है, सब कुछ सुनते जाना है तभी तो टोटलिटी निकलेगी। एफरेज नंबर 7 में डायग्नोस करना है, क्या डायग्नोस करना है, टोटलिटी निकाली कि उसको इंडिस्पोजिशन तो नहीं है, उसको कोई रियल डिजीज है। इंडिस्पोजिशन हुआ तो क्या होगा, सिर्फ उस एक्साइटिंग फैक्टर को हटा देने से भी डिजीज क्योर हो जाएगी। और एफरेज नंबर 8 में क्या है कि टोटलिटी लिया, सारे सिम्टम्स को अगर रिमूव कर दिया, साइन और सिम्टम्स को, तो हमारे जो मास्टर हैनीमैन सर है वो कहते हैं कि हमने उस डिजीज़ को हटा दिया। अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो ये प्रूव कर सके कि उसकी बॉडी में डिजीज़ बची है। ठीक है। तो गाइज ये था आज का लेक्चर। डिजीज़ इज़ नॉट इन बॉडी,
इट इज़ इन द डिस्टर्बेंस ऑफ द लाइफ फोर्स दैट एनिमेट्स द बॉडी। क्या है कि डिस्टर्बेंस है किसका, लाइफ फोर्स का, जो हमारी बॉडी को चलाता है। तो शेयर एंड सब्सक्राइब मीठी गोली डॉक्टर फॉर अमेजिंग वीडियोस ऑर्गन एंड मटेरिया। एंड अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप हमारे इंस्टा हैंडल पे होम्यो_मोड पर DM कर सकते हैं, नोट्स या PDF करके। आपको सारे लेक्चर्स की PDF अवेलेबल हो जाएगी। कमेंट सेक्शन में अपना नाम डालकर जरूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, नेक्स्ट आपको क्या सीरीज चाहिए, या कोई बेसिक टॉपिक जिसमें आपको दिक्कत आ रही हो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर को लेके, तो वो भी इसमें चैनल के ऊपर अपलोड हो जाएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर।